नाश्ते भैया रिएक्ट करें बहुत ही घिनौनी चीज की बात करते हुए एक इंसान मेकअप या दे मेक अप अनदर घिनौनी चीज उसको जस्टिफाई करने के लिए एंड अपेरेंटली इट्स रिलेटेड टू अस कास्ट सिस्टम आई वाज लाइक ओके लेट्स सी भाई मेरा मजा ही आ गया जब मैंने पहली बार इस क्लिप को देखा था आई वांट यू टू वॉच एज वेल I don't think women should vote. पहली बहुत ही घिनौनी चीज इस लड़की ने कहा आई डोंट थिंक वुमेन शुड वोट बट ठीक है तुम्हारा ओपिनियन है राइट आई डोंट थिंक वुमेन शुड वोट एक इंसान कह रहा है इन जनरल टू ऑल वुमेन यानी कि तुम अगर 7-8 बिलियन लोग हैं 8 बिलियन लोग हैं उसमें अडल्ट अगर हम रख लें आई डोंट नो अडल्ट पॉपुलेशन कितनी है 18 प्लस लार्जली अगर हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो जैसे मुझे लगता है वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो अभी हैं जैसे एक सम टोटल रख सकते हैं 2-3 बिलियन कुल मिला के इंसान कह रहा है एक समथिंग बिलियन के आसपास लोगों को वोट नहीं करना चाहिए आउट ऑफ नोवेयर मेरा ओपिनियन है वोटिंग राइट ही नहीं होनी चाहिए उनके पास राइट ही छीन लो टू डिटरमिन कि कैसा मुझे लगता है एक इंसान एक मानुष को लगता है मुझे कैसा लगता है यार मेरे को कौन इंसान है जो कि नेता होना चाहिए मेरा या मुझे रिप्रेजेंट करे अब वो राइट किससे छीन रहे हो तुम हो सकता है वो इंसान प्रोफेसर हो केमिस्ट्री पढ़ाता हो फिजिक्स पढ़ाता हो एंड यहाँ पे हम औरतों की बात कर रहे हैं राइट क्योंकि वुमेन की बात करें तो कोई भाई फिजिक्स की प्रोफेसर हो लेट्स जस्ट से साइकोलॉजी की प्रोफेसर हो साइकाट्री हो डॉक्टर्स हो सारे डॉक्टर्स विमेन जितनी भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं उनकी वोटिंग राइट छीन लो इसको रियलिटी में हर चीज़ को रखो इंसान बोलता क्या है उसको जिंदगी बहुत बार क्या होता है हम चीज़ें सुनते हैं एंड बहुत खूबसूरत चीज़ें हमारा जो ब्रेन करता है हम उसको बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वे में सुनते हैं और हम बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वे में प्रोसेस करते हैं चीज़ों को बिकॉज उनको रियलिटी की टेम्पलेट में पुट करने में कॉग्निटिव लोड लगता है इट्स फकिंग वर्क कोई भी इंसान जो बोल रहा है तुम उसको एब्स्ट्रैक्ट में सुनो वुमेन को वोट नहीं करना चाहिए है बट अगर तुम अभी सडनली उसको एब्स्ट्रैक्ट से रियलिटी में कंपेयर करने की कोशिश करो तो ये तुम्हें लगेगा अभी ये बात कर रहा है मेरे स्कूल में जो हमारी प्रिंसिपल थी हमारे जो टीचर्स थी मेरे हो सकता है कुछ मेरे को टीचर्स मिली हो जिन्होंने मेरे को हमेशा साथ दिया मेरी सुनी हो मेरी हेल्प करी हो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी एम्पैथिक थी बहुत बढ़िया टीचर थी सबकी फिर हम यूनिवर्सिटी में फिर हम आए ओके क्रिस्पर जीन एडिटिंग में एक डिवाइस है या फिर एक टेक्नोलॉजी है जिसको इन्वेंट किया है 2 लड़कियों ने आंटियां औरतें जो भी कह सकते हैं हम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 15 साल के हैं और आप इंडियन है तो आप कहेंगे आंटियों ने उनको नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए उनकी वोटिंग राइट छीन लो ट्राई टू अंडरस्टैंड कितनी बेवकूफ़ों वाली बात खतरनाक हॉरेंडस नेचर की बेवकूफ़ों वाली बात जब हम उसको सब्सटैंशिएट करते हैं और रियलिटी में इन्फ्यूज करते हैं छीन लो क्योंकि औरतें क्या बोल रहे हो ठीक है तो पहली बहुत ही वाहियात बात इंसान ऑब्वियसली नॉर्मल जो भी इंसान पूछेगा कहेगा व्हाई I don't. आई डोंट Why do you think that? ओके व्हाई डू यू थिंक दैट रीजनेबल क्वेश्चन I feel like a lot of times we judge culture. कल्चर्स व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट अब देखना है विमेन वोटिंग का क्वेश्चन था विमेन शुडंट वोट शी डिडंट इवन से इस कल्चर की वुमेन शुडंट वोट विच वुड बी ऑब्वियसली रेसिस्ट टुवर्ड उस कल्चर में जितने लोग भी रह रहे हैं उनके प्रति यानी कि एथनिकली काइंड ऑफ तुम रेसिस्ट हो जाओगे या फिर तुम सिंपल प्रेजुडिस में आ जाओगे तुम कह दो अगर फॉर एग्जांपल डच लोगों को वोट नहीं करना चाहिए विच आई डोंट नो इफ डच पीपल आर अ रेस एथनिकली बट येस देन इट विल बी अ वेरी हाईली जैसे जर्मन्स शुडंट वोट राइट विल स्टिल बी हाईली इग्नोरेंट एंड प्रेजुडिस्ड सो आउट ऑफ नोवेयर अब हम वुमेन वोटिंग से दूर आके हम कल्चर्स में आ गए हैं विच तुम्हें नहीं समझ में आ रहा अब तुम्हें समझ में आएगा क्या लीप मारी लड़की ने That aren't our own. ओके बट यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन कल्चर My dad सो यू शुड बी एबल टू आंसर व्हाई saying there's one guy that he can't pay more because of the caste system. सो इसके पिताजी ने इसको बताया कि एक कंट्री है जहाँ पे कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो कि हमारा भारत माता की बात कर रही है ये वहाँ पे एक एम्प्लॉयर है जो अपने जिन लोगों को सैलरी पे करता है वो इस इंसान को सैलरी नहीं दे सकता क्योंकि कास्ट सिस्टम आउट ऑफ नोवेयर शायद गवर्नमेंटली डिक्टेट कर रहा है लोगों की सैलरियाँ क्या होनी चाहिए ऐसे तो है नहीं कि कास्ट सिस्टम सिवियरली शंट किया जाता है सोशल इवल्स में माना जाता है कास्ट सिस्टम की धज्जियां उड़ाने के लिए एक्चुअल में रिजर्वेशंस लिए हुए जिसके और बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं रिजर्वेशंस की अपनी प्रॉब्लम्स है वो एक अलग ही कॉन्वर्सेशन है मेरिटोक्रेसी की धज्जियां उड़ा देती है वो राइट लेकिन वो उसका इंटेंशन क्या है कास्ट सिस्टम को रिवर्स करना कास्ट सिस्टम के मुंह पे चांटा मारना कोई भी पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे जब इंटरव्यू होता है और इंसान की नौकरी लगती है और 3 लोगों की नौकरी लग रही है तो उनकी सैलरी कास्ट सिस्टम के बेसिस पे डिटरमिन होती है क्या बोल रहे हो हाईली इग्नोरेंट इवन रेसिस्ट बात है ये जो ये बोल रही है और इतनी भयंकर लेवल पे अनएजुकेशन या इलिटरेसी का प्रमाण है तो लेकिन अब इसकी ओरिजिनल इंटेंशन सोचो मेरा जो बहुत ही फक्ड अप थॉट है वो जस्टिफाई होता है क्योंकि
मैं एक एग्जांपल दूंगी इस फक्ड अप चीज की और ये एग्जिस्ट करती है, इवन दो वो भ्रमित है, इमेजिनरी है, रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता। बट दो लेवल की फक्ड अपनेस देखो। पहला लेवल ऑफ फक्ड अपनेस है कि हाउ डू आई जस्टिफाई माय फक्ड अप थॉट इज बिकॉज अनदर फक्ड अप थिंग एग्जिस्ट ना। सो क्लियरली अगर वो एग्जिस्ट करी तो माय फक्ड अप थिंग जस्टिफाइज। ये कौन सा लॉजिक हुआ? कौन सा लॉजिक हुआ भाई? ये दुनिया में ना, दूसरे कल्चरों में ना, लोगों को छत से फेंक देते हैं इस क्राइम की वजह से। इसलिए ना मुझे लगता है जो मैं फक्ड अप चीज कह रहा हूं वो भी जस्टिफाइड है। कोई बात हुई, मूर्खता वाली बात हुई कि नहीं हुई? दूसरी, लेजस से कोई छत से फेंकता भी नहीं है। मतलब तुम जो साइट कर रहे थे वो भी गलत है। मतलब कि तुम्हारे दिमाग में इतनी गंद भरी हुई है कि तुम पहले तो अपनी गंद निकालते हो और उसके लिए मेकअप कर रहे हो दूसरे कल्चर को घसीट के। And I was like, Dad, that's not fair. Da 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 da. Yeah, but it does not exist. He was Jesus. like, you have to understand this is their culture. This is not, what the fuck? Again, like this. पढ़ो, इसलिए कहते हैं एजुकेट करो। एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी कोई हद नहीं है। तुम्हारे ओपिनियंस बेटर फॉर्म होते हैं, तुम एविडेंस बेस्ड बनते हो, तुम्हारी थिंकिंग एक्सपैंड होती है, कॉम्प्लिकेट होती है। Culture. And like you're judging their culture, but you don't even understand it. And I think Well, okay, another thing. You can judge cultures. You can judge human actions. Cultures, ठीक है? Cultures के ऊपर organizations के ऊपर और पॉइंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, हायरार्की, जितनी भी चीजें ले लो, इनका बेसिस क्या है? ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस, इंसानियत। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न होमोसेपियंस की, तो एक बहुत ही अनफ्रेगमेंटेड वे में तुम एक मॉडर्न होमोसेपियंस को अगर सिंपल मद्देनजर रखते हुए चीजों को देखते हो तो तुम दुनिया के किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को जज कर सकते हो जो कि एक कल्चर सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर हमारे देश में इंसान को ऑपरेस कर रहा होता किसी भी सिस्टम के नाम पे, अगर वो कर रहा होता तो एक वेस्टर्न इंसान उसको जज कर सकता है क्योंकि वो गलत है इंसानियत के बेसिस पे। कॉमन सेंसिकल आर्गुमेंटेशन एंड फिलोसॉफिकल एंड मॉरल फिलोसॉफिकल रीजनिंग, सब तीनों चीजों को अगर तुम कोर्स फॉलो करोगे ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। कहीं अगर भुखमरी हो रही है और एक ऊपर वाला इंसान एक पर्टिकुलर लोगों के साथ भुखमरी उनको दे रहा है कॉन्शियसली, ठीक है, और दूसरे लोगों के साथ पार्शियलिटी कर रहा है, तो उसको हम जज कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते इनका कल्चर है, यहाँ तो ये चीज़ होती है, नहीं। वो हो सकता है रेसिज्म हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर लोग ट्राइब के अगेंस्ट वो कुछ कर रहे हो, प्रेजुडिस से आ रहा है, कुछ भी हो रहा है। प्रताड़ना होती है भाई, दैट इज देयर कल्चर। तुम प्रताड़ना को प्रताड़ना नहीं कह सकते। क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो, क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो भाई। मतलब एक होता है लिबर्टेरियन ख्यालात होते हैं, ठीक है, चूंकि मुझे लगता है राइट विंग लोगों में बहुत एक कोर मोस्ट पॉपुलर फिलोसफीज में से इकोनॉमिक एंड सोशल लिबर्टेरियनिज्म आता है। ये जो बोल रही है वो लिबर्टेरियनिज्म के भी मुंह पे तमाचा है। ये तो एक्चुअल में फैशिज्म वाली बात हो गई ना, ऑपरेशन वाली बात आ गई। I think a lot of times they do that with like the Middle East, where like they'll be like da 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 da, the girls can't go to school. the girls can't go to school. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या जो भी हमारा वो था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मिडिल ईस्ट में पहली चीज दैट्स नॉट हाउ व्हाट मिडिल ईस्ट में लड़कियों को अफगानिस्तान में हो रहा है, यूनिवर्सिटी कैंसिल हुई। क्या बोल रहे हो? दे डोंट सेंड देयर किड्स इन मिडिल ईस्ट टू स्कूल। एंड उसको उसने क्या जस्टिफाई किया? इसलिए वोटिंग नहीं करनी चाहिए। बेसिकली बात करिए दुनिया को वापस 1700 1800 इवन नॉट इवन 1700 1800, या फिर तुम इंडियन कल्चर की बात कर लो अगर सिंपल, जो ओरिजिनली इंडियन कल्चर जैसे इंटेंडेड था। मैं नहीं कह रहा कि अंडर द रूल ऑफ मुगल्स, अंडर द रूल ऑफ सो एंड सो, नॉट ब्रिटिशर्स और समथिंग, एजुकेशन ऑल ऑफ दीज थिंग्स तुम्हारे लिए इक्वली अवेलेबल थी। वो हटा दो। अगर और पीछे चलते चले जाओ, जितना आप पीछे जाते चले जाओगे लाइफ में, ऑब्वियसली हम डेमोक्रेसी से दूर हो गए, हम मॉडर्न थिंकिंग से दूर हो रहे हैं। हम प्रिंसिपल्स लाइक इक्वालिटी, फेयरनेस, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, सबके पास एटलीस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। उसके बाद मेरिटोक्रेसी लाओ, यही तो है मेरिटोक्रेसी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके पास सोसाइटी में हम अवेलेबल कराएं। लिबर्टेरियनिज्म का होल पॉइंट यही है। फिर जो फाड़ेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ऊपर जाएगा वो उसकी भाई मेरिट है। ये क्या कह रहे हैं? राइट ही छीन लो बोलो से। अब मिडिल ईस्ट में अगर किसी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में होता है, एजुकेशन की राइट छीन ले रहे हैं, तो उनका कल्चर उसको क्रिटिसाइज मत करो। पागल हो क्या बे? ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है, कॉमन सेंसिकल है। अगर मेरे दिमाग को अपने को उसको कल्टिवेट करना है, उसके लिए एजुकेशन की जरूरत है।
सोचने की क्षमता के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, आइडिएशन के लिए सोचने की क्षमता, आइडिएशन के लिए किसी भी प्रकार की किसी भी फील्ड में सोचने की ताकि मैं आइडियाज क्रिएट कर पाऊँ, उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। अबे नॉलेज चंक्स और क्लस्टर्स ऑफ नॉलेज कुछ चाहिए मेरे को अपने दिमाग में डालने के लिए, ताकि मैं उनके बेसिस पे, उनके कंधों पे चढ़ के नए आइडियाज फॉर्म कर पाऊँ। नॉवेल्टी जीरो से नहीं आती, जीरो से नहीं आती। फिजिक्स में जिसने भी अचीवमेंट्स किए बहुत ज़्यादा, वो फिजिक्स की नॉलेज को पूल टुगेदर करके ही कर पाए। सिंपल सी बात है। मैं एक रीजन है बैठ के बहुत भयंकर लेवल पे थ्योरेटिकल फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स में मैं नहीं सोच सकता अभी बैठ के कॉन्सेप्ट्स जो कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत चंक ऑफ नॉलेज और क्लस्टर ऑफ नॉलेज है जो कि मुझे मास्टर्स करनी पड़ेगी, जो मिसिंग है। कॉन्सेप्ट्स को समझना ही मिसिंग है। तो मैं डायरेक्टली पीएचडी लेवल की या ऐसी फाइंडिंग जो कि दिमाग उड़ा देंगी, साइंस में दिमाग उड़ा देंगे, ऐसे नहीं कि तुम्हारा, आई एम सेइंग इन्वेंशंस जो न्यू होंगी, पर्सपेक्टिव्स हो गए, रिसर्चेज होंगी, स्टडीज हो गई, वो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, बेस नहीं है। और बेस क्या है? वो हम क्या बात कर रहे हैं? एजुकेशन का। कोई भी फील्ड ले लो, तुम बेसिकली इंसान की थिंकिंग कैपेसिटी की धज्जियां उड़ा देते हो टू अ लार्ज डिग्री, बिकॉज तुमने द पूल ऑफ रिसोर्सेज विच इज इंफॉर्मेशन हटा दिया उस इंसान से। इंफॉर्मेशन के बाद तुम बहुत खतरनाक लेवल का क्रिएटिव थिंकर भी ले आओ, इंटेलेक्चुअल थिंकर भी ले आओ, हाई आईक्यू पर्सन भी ले आओ, इन्वेंटिवनेस में हाई हो, नॉवेल्टी, रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबकी धज्जियां उड़ गए। क्योंकि रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी मुझे बहुत सारे मॉडल्स चाहिए, बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव चाहिए जिनको मैं इंक्लूड कर पाऊंगा। फिर मेरा जो नोड्स होंगे वो बहुत ही सुपीरियर होंगे। रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी तो भाई, उसके लिए इतनी ज्यादा नॉलेज एक्विजिशन भी तो चाहिए। ह्यूमन नेचर के बारे में मुझे बहुत भयंकर लेवल पे नॉलेज एक्विजिशन चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में बहुत ज्यादा मुझे, इंडक्शन हो गई, बेजियन हो गई, किसी भी तरह की रीजनिंग के बारे में। ये सब कहां से आएगा? जब मैं या तो खुद से पढ़ूंगा या मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, और जिस भी तरह के एजुकेशन से मुझे मिलते हैं वो सारी चीजें। यार They even want to go to school. do they even look at this beautiful statement? They'll be like, da-da-da-da, the girls can't go to school. Do The girls don't want to go to school. they even want to go to school? Do they even want to go to school? इस इंसान को पता है अराउंड मिलियंस ऑफ लड़कियों को एक कंट्री में जहां पे ऑपरेसिव कोई भी तुम्हारी गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल ऊपर जो है ताकतें हैं, उन्होंने छीन ली उनकी राइट टू एजुकेशन। ये कह रही है, डू दे इवन वांट टू गो टू स्कूल? बस मैं क्वेश्चन की तरह पोस्ट कर रही हूँ। तुम काइंड ऑफ इनडायरेक्टली कह रहे हो दे डोंट डिजर्व टू गो टू स्कूल, और दे डोंट वांट टू, मतलब व्हाट द फक काइंड ऑफ थिंकिंग इज इट? व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन? पहली चीज, अगर तुम 5000 में से काउंट कर रहे हो जिसमें से मेजॉरिटी लोग एक्चुअली स्कूल नहीं जाना चाहेंगे, अपने आप को एजुकेट नहीं करना चाहेंगे, तुम सब लोग घर में जाओ, आज अगर घर में बैठो, अपनी माता जी से पूछो बचपन में अगर तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी होती तो क्या तुम पढ़ते या नहीं पढ़ते? या फिर जितनी भी आंटियां, मम्मी, मौसी, चाची जितनी भी हो, तो ऐसा करो, एक साइंटिफिक मेथड क्या होता है, तुम्हें रैंडमाइजेशन, एक रैंडम सैंपल चाहिए, तो 10 रैंडम 10 से 15 लोग को चुनो अपने दिमाग में, और एक सर्वे कर लो खुद ही ना कॉल करके, कि आप जो लोग के पास ऑलरेडी बहुत डिग्री है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, या फिर उनसे भी पूछ सकते हो, डू गर्ल्स वांट टू गो टू स्कूल, इन द सेंस कि क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप रिलीव कर रहे हो, आप 15 साल के हो या 10 साल के हो, वुड यू वांट टू गेट एन एजुकेशन? हायर एजुकेशन हो सकता है, पीएचडी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है किसी भी सब्जेक्ट में। और देखो रैंडमली 15 से 20 में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रिस्पॉन्स क्या है तुम्हारी खुद की। तुमने एक साइंटिफिक पहली बार एक सर्वे किया है, कांग्रेचुलेशंस एंड यू विल गेट योर आंसर। जीसस माय गॉड, चुतियापे को या बेवकूफी को ब्रेक डाउन करना देखो कितना मुश्किल काम होता है। इन लोगों को सेकंड लगे इतनी मूर्खता वाली बातें बोलने में, और सुनने वाले में पता है बहुत भयंकर चीज दूसरी क्या होती है, बहुत सारे लोगों के अंदर क्षमता नहीं होती मूर्ख चीजों को ब्रेक डाउन करने में, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से प्रैक्टिकल रियलिटी में उस चीज को लाए नहीं। आप एब्स्ट्रैक्ट में खुश हो गए, आपने कहा और तो ऐसे होना चाहिए, अबे प्रैक्टिकल में लाओ उसको, तुरंत अभी प्रैक्टिकल में लाओ, और रियल एग्जांपल जितने भी तुम जानते हो, जिनसे फैमिलियर हो, सब में अप्लाई कर दो। तुम यूनिवर्सिटी जाते हो, तुम कॉलेज जाते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन लड़कियां हैं, तुम्हें लगता है उन सबकी छीन लेनी चाहिए वोट, राइट टू वोट? सोचो क्या बेवकूफ वाली बात है। कितने ज्यादा तुम लोगों को जानते हो जिनकी अपनी लाइफ में चीजों को प्रोसेस करने की क्लेवरनेस में, डिसीजन मेकिंग में, इवन इंटेलिजेंस में तुम्हें दिखता है बहुत हाई है, होते हैं, तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि जैसे आदमी है वैसी औरतें हैं। कुछ नंबर उनमें होगा जो तुम्हें लगेगा बहुत तेज है, कुछ बहुत बेवकूफ हैं। सेम विद औरतों में तुम्हें कुछ मिलेगा जो नंबर जो कहोगे तुम बहुत तेज है, कुछ कहोगे बहुत बेवकूफ हैं। दैट्स हाउ ह्यूमंस ऑपरेट। थैंक यू भाई फॉर वॉचिंग यार, इतना लंबा देखो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो पुच्ची दे दीजिए एक मुझे, सब्सक्राइब बटन को, मुझे नहीं यार, सब्सक्राइब बटन को पुच्ची दीजिए।